ऐसे डॉक्टर्स जो मेरे टच में हैं, ऑर्थोपेडिक जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने खुद मुझसे कहा कि आप इसको खाली रेस्ट करिए, दवाई खाइए, लास्ट ऑप्शन आपका रिप्लेसमेंट, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत चीज़ सोचने समझने के बाद। मैं आयुर्वेदिक में गूगल पे सर्च करते करते आपका बारे में ब्रीफ हुआ, जो भी सब डिटेल मिली, सब चीज़, तो एक अंदर पॉजिटिव थॉट के साथ मेरे सर साहब से बात हुई, 10 दिन में सीधे यहाँ आ गया। जानता हूँ कि आयुर्वेदिक में रिजल्ट है, लेकिन वेट एंड वॉच, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अपने अंदर। दिमाग में बहुत चीज़ें घूमेंगी, कब होगा, कैसे होगा। मैं दवा खा रहा हूँ एलोपैथिक में तो तुरंत दूसरे दिन चुटकी बजाय आराम मिल गया, लेकिन इसमें है आपको वेट एंड वॉच है। अच्छा, मैं इस लाइन में हूँ, मैं जानता था कि अगर मैं स्टेरॉइड मिलेगा भी तो मुझे रिजल्ट दूसरे दिन मिल जाएगा, सही है, आराम मिलने लगेगा दूसरे दिन ही, क्योंकि एलोपैथिक में भी और स्टेरॉइड में यही होता है कि आप खाओगे तो आपको आराम तुरंत मिल जाता है। तो जब मैंने देखा मुझे आराम तो नहीं मिला, अभी हफ्ता भर भी हो गया आयुर्वेदिक दवा खा रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा कि हाँ मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक में मुझे मालूम वेट एंड वॉच वो देर से मिलता है। तो डाइट और एक्सरसाइज का कितना रोल है शैलेंद्र? तो रोल सर तीनों का है, मेडिसिन का भी है, डाइट का भी है, और आपका एक्सरसाइज, तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है तीनों चीज़। थोड़ा सा आपको वाइटिश और ब्लैकिश में दिखाई पड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। और उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, देखिए इसमें कितना डैमेज एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो ये था फर्स्ट MRI 12 अप्रैल 2024 का। हमारे सामने रिसेंट MRI है जिसमें September 5, 2024। और अब आप खुद देख लीजिए, इसमें एक भी डॉट अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो मुझे पूरी MRI में बता दीजिएगा, ये पूरी MRI रिसेंट की है। नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान। आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। इस बीमारी में अगर एक बार बोन ख़राब हुई तो इस डैमेज को कभी भी आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, कभी भी आप बोन को फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते। एक बार गला हुआ कूल्हा फिर से उसी नॉर्मल शेप में आ सकता है क्या? जो ब्लड सप्लाई रुक गया है उसके लिए बिना ऑपरेशन के कोई इलाज दुनिया में है, या ऑपरेशन ही इसका एक मात्र ऑप्शन है? क्योंकि मुझे हर जगह के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही इसका सलूशन बताया है। क्या ये जो पूरा डिजीज़ है या मेरा जो बीमारी ये डायग्नोस हुआ है, क्या इसमें मुझे लाइफ टाइम एक बार सही होने के बाद दोबारा क्या मुझे फिर इससे सफ़र करना पड़ेगा? और अगर ये सही होगा तो ये कितने दिन में सही होगा? इसके सारे क्वेश्चंस, क्या इस बीमारी में जो आप इलाज करते हैं शिवाय हॉस्पिटल में, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, या कैसे आप बनी हुई या ख़राब बोन्स को फिर से आप रीजनरेट कर पाते हो, जो कि मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल बताया गया है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मैं देने आया हूं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दूसरी चीज़ ये भी कि पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि सर एक्सरे में तो चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं, क्या इस रिपोर्ट में या इस बीमारी में MRI को नॉर्मल किया सकता है? तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपने मेरे YouTube पर देखे होंगे, तो आज ऐसा ही केस मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक एक्सरे, MRI रिपोर्ट, MRI फिल्म, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और जो मेरे साथ जो पेशेंट हैं उनकी स्टोरी भी अगर आप सुनेंगे या उनका बैकग्राउंड भी अगर आप सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ दिस डिजीज़ इज़ इंटरकनेक्टेड विद दिस पेशेंट, और आप लोगों की लाइफ से कैसे ये कनेक्टेड है। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आज। तो दोस्तों, मैं हूँ आज शैलेंद्र कुमार सिंह जी के साथ। शैलेंद्र जी, फर्स्ट टाइम इनको डायग्नोस हुआ था एवास्कुलर नेक्रोसिस अप्रैल में। जब अप्रैल में इनको डायग्नोस हुआ तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे डेट थी 12/4, 2024 को इन्होंने MRI करवाया। उसके बाद AVN डिटेक्ट हुआ विद बोन मैरो एडिमा। तो उस सिचुएशन के बाद इन्होंने, क्योंकि अब इसके आगे की इन्फॉर्मेशन अगर मैं पेशेंट से लूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको एग्जैक्टली समझ में भी आएगा कि क्या हुआ था और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शैलेंद्र जी, आप कहाँ से, पहले बताइए मुझे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जो ये बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो एज़ पर, मैं इस लाइन में हूँ फार्मा सेक्टर में, एज एलोपैथिक में मैं वर्कर हूँ, लेकिन मैंने खुद ऐसे डॉक्टर्स जो मेरे टच में हैं, ऑर्थोपेडिक जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने खुद मुझसे कहा
कि आप इसको खाली रेस्ट करिए, दवाई खाइए, लास्ट ऑप्शन आपका रिप्लेसमेंट, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी कोर डिकम्प्रेशन वगैरह सब है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है, 30-40%। तो काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत चीज़ सोचने समझने के बाद। इस लाइन में होने बावजूद ही मैंने आयुर्वेदिक को एक ऑप्शन चुना। उसके बाद मैं सर्च करते करते सर का पास एक वीडियो देख करके और रिव्यू वगैरह सब चीज़ देख करके, पेशेंट के गाइडलाइन सब जो उनके अपने थॉट होते हैं, उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया। तो सर के बाद रिसेंटली मैं अप्रैल 10 दिन बाद सीधे यहाँ आ गया था। फर्स्ट टाइम मैं MRI करवाई चैलेंज, तो ये 12 तारीख को MRI तुम्हारी हुई और थी? 10 दिन बाद में सर के पास यहीं उपलब्ध था। तो यार इतना कैसे तुमने सोचा कि यार तुम खुद इस फील्ड में बिलोंग करते हो? सर मैं रीज़न क्या है सर, एलोपैथिक में नो डाउट डॉक्टर्स सब टच में हैं, सब ने यही कहा कि इसका ऑप्शन ये है कि आप रेस्ट कर लो, हो सकता है सही हो जाए, रिवर्स हो जाए, लेकिन डाउट था, मतलब कंफर्म नहीं था एक दिमाग में, क्योंकि इस लाइन में होने वाली थी, मेरे अंदर डाउट था सर। तो उस कंडीशन में सोचा कि इससे नहीं, वो तो मैं वैसे भी करवा लूँगा बाद में, वो कोई बात नहीं, पहले मैं और कुछ ऑप्शन देखता हूँ। मैं आयुर्वेदिक में गूगल पे सर्च करते करते आपका बारे में ब्रीफ हुआ, जो भी सब डिटेल मिली सब चीज़, तो एक अंदर पॉजिटिव थॉट के साथ मेरे सर साहब से बात हुई, 10 दिन में सीधे यहाँ आ गए। तो फार्मेसी में जब तुम जिस फार्मा में हो, उसमें क्या स्पेशली मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें? इसके लिए स्पेशली कुछ नहीं है, कैल्शियम है एक आपका, बाकी मल्टी विटामिन वगैरह है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी स्टेरॉइड वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, उसे आप थोड़ा सा, अगर आप कोई करा भी रहा है तो स्टेरॉइड को दूर रखें अपने आप से और अपनी मेडिसिन से भी। इसका बहुत ही मिसयूज़ गलत होता है, इफेक्ट बहुत गलत पड़ता है इस कंडीशन में, तो ये चल रहा है। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ये फार्मा में हो उसमें ऑम्लोकॉर्टिल एक स्टेरॉइड है जिसको एज अ लाइफ सेविंग यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऐसा नहीं बोल सकते कि इस मेडिसिन का यूज़ नहीं है, बट हाँ एज अ लाइफ सेविंग इसका यूज़ किया जाता है। बट अगर इसका एक्सेसिव डोज किसी में ज़्यादा के फॉर्म में पहुंच जाता है तो पेशेंट में ये डिजीज़, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं बोलता हूँ अक्सर कि आपने स्टेरॉइड लिया है, इस वजह से आपको एवियन हुआ है, और 90% केसेस जो आ रहे हैं आज के टाइम पे वो स्टेरॉइड की वजह से ही आ रहे हैं। मेरे भी काफ़ी डॉक्टर्स टच में हुआ, सबका यही कहना था कि स्टेरॉइड, इसलिए कहूँगा जितना भी है तो आप स्टेरॉइड को जितना अवॉइड करो उतना अच्छा। तो शैलेंद्र, जब तुमने ऐसा क्या रियलाइज़ किया वीडियोस को देख के मेरे, कि तुमने इतना बड़ा सेगमेंट मॉडर्न साइंस का, जो खुद तुम इसमें वर्क कर रहे हो, क्या ऐसा सोचा तुमने? सर ऑप्शन रीज़न होता है ना, जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं बचता तो वो सोचता क्या एक कुछ भी रास्ता मिले मुझे कहीं से। बिल्कुल सही है। तो रास्ता मुझे यही मिला, तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि आयुर्वेदिक तो मैं जानता हूँ, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक भी है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक नहीं है, रिजल्ट मैंने देखे हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक की एक दवा मेरे पास आती है जो डेंगू में काम करती है सबसे ज़्यादा तो मैं प्लेटिनक्स, कैरिका पाया, पपीते के पत्ते, बिल्कुल सही। और एज पर वो सभी IMA के डॉक्टर सभी यूज़ करते हैं एज ए एलोपैथिक। करेक्ट। तो आप, मैं खुद जानता हूँ कि आयुर्वेदिक में रिजल्ट है, लेकिन वेट एंड वॉच, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अपने अंदर। दिमाग में बहुत चीज़ें घूमेंगी, कब होगा कैसे होगा, मैं दवा खा रहा हूँ एलोपैथिक में तो तुरंत दूसरे दिन चुटकी बजाय आराम मिल गया, लेकिन इसमें है आपको वेट एंड वॉच है, थोड़ा हर चीज़ अप डाउन होगी, लेकिन एक समय में आपको जो स्थितियाँ भी आप देखेंगे सब चीज़ नॉर्मल मिलेगी आने वाले समय। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार। तो शैलेंद्र देखो, जैसा कि मैं अब इनसे मैं पूछ रहा था, तो शैलेंद्र जब डायग्नोस हुआ फर्स्ट टाइम तो क्या एक्सपीरियंस रहा, तुमने जब फैमिली को बताया या फैमिली सर बहुत डिस्टर्ब हो गया था उस समय, कंडीशन ऐसी थी, मेरे चाचा के लड़के की शादी थी जबलपुर MP में, पूरी फैमिली जा रही थी, कोई नहीं जा पाया, मेरी वजह से सब डिस्टर्ब हो गया, मुझे यहाँ आना था, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, सबने कहा पहले आप अपने को देखो, शादियाँ तो होती रहेंगी नो डाउट, वो सही बात है। तो माहौल ऐसा रहा। उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना सब लोग, तब भी यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा था, लेकिन अंदर एक वो रहते, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कि समय लगेगा, मैं सोचता कि मैं कब सही हो पाऊंगा, कब चीज़, लेकिन वेट एंड बाद धीरे धीरे सब चीज़ धीरे धीरे, आप ये समझिए कि इसमें इंप्रूवमेंट होगा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा एक छोटे छोटे कदम के थ्रू होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। यही है कि पेशेंस का नतीजा ऐसा कि आज थोड़ा सा आपके आशीर्वाद हो, आपके आज मेरे रिजल्ट अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेशेंस शायद नहीं रखा होता या इधर उधर जो भी है तो हो सकता है शायद। पर तुम्हारे लिए तो मुझे तो बहुत ईजी था। हाँ सर, क्योंकि तुम्हारे टच में इतने डॉक्टर थे कि हाँ सभी मेरे टच में थे। मैं एक्सरे भी अगर मैं अपने यहाँ कराता था तो कई डॉक्टर्स मेरे टच में है, तो उनसे ही फॉलो मिलता रहता था लोकल में भी, सब कहते थे सब ठीक है, क्योंकि अब मुझे उससे ये भी मिलता था कि हाँ कि जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक है। बस ये है। तो शैलेंद्र जी का मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे MRI पे आता हूँ कि MRI में कैसे चेंज किया हमने। तो अब आप जो MRI देखने वाले हैं उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी जब हमने ऐसे बात पूछी थी शैलेंद्र से, तो 12th को MRI करवाया था, 12 अप्रैल को 24 को, और 10 दिन बाद ही मेरे पास आया था 22 अप्रैल 2024 को। फर्स्ट MRI में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये जो शैलेंद्र नाम है इनका, और ये माइल्ड डिफ्यूज़न दिखा हुआ है, जॉइंट डिफ्यूज़न देखो लिखा हुआ है इसमें, मैरो एडिमा भी देखो इसमें लिखा हुआ है विद स्मूथ मैरो एडिमा।
ठीक है। और सबसे एवैस्कुलर नेक्रोसिस में देखिए साफ साफ क्लियरली शो हो रहा है चेंजेस ऑफ एवैस्कुलर, और यही इंप्रेशन में भी साफ साफ क्लियरली देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो ये पूरा एमआरआई जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट एमआरआई जब शैलेंद्र को ये मालूम पड़ा था कि इनको एवीएन डेवलप हुआ है। अब ट्रीटमेंट के बाद अगर आप देखें दैट इज़ द रिसेंट वन, ये 5/9/2024 का एमआरआई है, आज से कुछ समय पहले का ही, ऑलमोस्ट 10 डेज पहले का। और इसमें देखिए आप शैलेंद्र का, और ये अब आप पूरी एमआरआई ऑब्जर्वेशन ये है पूरा पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा रोक भी रहा हूँ इसको, यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा सब चीज़ें कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन। आपको एक भी पॉइंट दिखाई पड़े तो मुझे बताइएगा, है ना। और लास्ट में एक इसमें इम्प्रेशन भी है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो डिमॉन्स्ट्रेबल एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड इन द पेल्विक एंड बोथ हिप जॉइंट रीजन। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी डैमेज, कोई भी डिजनरेशन, फर्स्ट एमआरआई और सेकेंड एमआरआई हमारे सामने है, और आप देख सकते हैं सब चीज़ें एकदम नॉर्मल है, और एवीएन पूरी तरीके से कम्प्लीटली नॉर्मल है दोनों एमआरआई में। अब अक्सर ये बात उठती है सामने कि सर एमआरआई की रिपोर्ट तो हो सकता है कि किसी ने बना दी हो, या हो सकता है कि किसी और ने सही से जांच ना करी हो तो रिपोर्ट को नॉर्मल दे दिया हो। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एमआरआई का जो फिल्म है, स्कैन्स हैं, जिसमें एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि एवीएन है। आपने पहले भी मेरे एमआरआई देखी हुई है, बहुत सारे पेशेंट से मैं दिखाई हुई हैं, तो अब पेशेंट इतने नॉलेजेबल हो गए कि वो समझ सकते हैं कि एवीएन किसे बोलते हैं और किसे को नहीं बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट एमआरआई हमारा अप्रैल 12, 2024 का एमआरआई है, ये देख सकते हैं हम लोग। अब इसमें साफ साफ ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है दैट इज़ एवीएन। अब इसी के ही थोड़ा सा हम और अगर आगे जाएंगे, ये देखिए इसमें भी एवीएन क्लियरली शो हो रहा है, इसमें भी देखिए एवीएन शो हो रहा है। अब आपको समझना ये होगा कि कैसे मालूम पड़ता है कि एवीएन है कि नहीं है। तो ये लेफ़्ट वाला देखिए, इसमें कोई भी मार्क नहीं शो हो रहा है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको वाइटिश और ब्लैकिश में दिखाई पड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। और उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, देखिए इसमें कितना डैमेज एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो ये था फर्स्ट एमआरआई 12 अप्रैल 2024 का। अब इसी की एमआरआई जो हमने बाद में कराई है आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ, अब ये देखिए आप हमारे सामने रिसेंट एमआरआई है, जिसमें सितंबर 5, 2024, सितंबर 5, 2024। और अब आप खुद देख लीजिए, इसमें एक भी डॉट अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो मुझे पूरी एमआरआई बता दीजिएगा, ये पूरी एमआरआई रिसेंट की है। मैं टाइम से इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज आपको समझने में भी इजी रहे, और आप अपने डॉक्टर्स को भी, जो आपके नियर बाय के ऑर्थोपेडिशियन हैं, उनको भी आप ये एमआरआई और ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा एक बार कि कैसे यहाँ पे हम जो चेंजेस कर पा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, और कैसे कितने ड्रास्टिक चेंज जो कि क्लियरली विजिबल हैं एमआरआई स्कैन्स में भी। अगर आपको डाउट है तो मैं दूसरी एक फिल्म भी लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चंस मुझसे या मेरे टीम से पूछते हैं हम पेशेंट्स की सर कैसे क्या होगा, तो ये हमारी देखिए दूसरा फिल्म है 12 अप्रैल 2024 का। देखिए इसमें भी क्लियरली एवीएन हो सा है, देखिए इसमें मार्क क्लियरली विजिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ना समझ पाएँ इसको। इसी के अपोजिट में देखिए लेफ्ट वाला भी है, वो एकदम क्लीन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन राइट वाले में डैमेज है, दैट इज़ वाई वो डिजनरेशन दिखाई पड़ रहा है अंदर। अब इसी का ही अगर हम देखें, ये वाला एक फिल्म, ये जो 5 सितंबर 2024 का है हमारे सामने, देखिए दोनों में कोई भी आपको मार्क ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। रिसेंट वाला है 5 सितंबर 24 का, देखिए दोनों में क्लियर है एकदम, कोई भी डिससिमिलैरिटीज़ जैसे कि पहले वाले में आपने देखी थी कि ये एकदम क्लीन दिखाई पड़ रहा है, कोई मार्क नहीं, इसमें इतना मार्क था। अब इस वाले में देखेंगे तो कोई भी आपको डिससिमिलैरिटीज़ दोनों में नहीं देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी आप एंगल देख लीजिए। एंगल्स का भी खेल होता है एवैस्कुलर नेक्रोसिस में, एमआरआई में, रिपोर्ट्स में, एक्सरेज में, और ये पहली एमआरआई भी उसी जगह की है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आप लोगों को कि ये 3 टेस्ला की एमआरआई है, 3 टेस्ला, जो कि सबसे हाईटेक एमआरआई बोली जाती है। 1.5 टेस्ला होती है और एक 3 टेस्ला होती है, जिसमें आप क्लियरली एक माइन्यूट से बाल के बराबर तक भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ये है एमआरआई स्कैन्स 3 टेस्ला का प्रॉपर्टी है ये, कि इतने अच्छे रिजल्ट्स और इतने अच्छे स्कैन करते हैं 3 टेस्ला में। तो ये आपके सामने रिपोर्ट है, और ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने एक्सरे की एमआरआई की फिल्म
और एमआरआई की रिपोर्ट्स और शैलेंद्र जी का जो भी इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस। तो शैलेंद्र जी, पहले जब आप ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट टाइम में कुछ डाउट रहे होंगे मन में कि यार क्या चल रहा है, ये क्या इससे सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सर मैं लाइन ऐसी है मेरी भी, तो मुझे मालूम है कि मेन चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन, करेक्ट, नो डाउट। तो ब्लड सर्कुलेशन चालू करने के लिए मैं भी जानता हूँ सर, एक योगा, एक प्रॉपर, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नो डाउट योगा करना चाहिए आपको, एक्सरसाइज वगैरह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। बाकी जो थेरेपी अपने यहाँ जो स्टार्ट है चल रही है, उससे भी एक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज करा जाता है। तो नो डाउट कुछ चीज़ तो मुझे पॉजिटिव थॉट था कि हाँ अभी नहीं तो कुछ समय बाद मैं जहाँ तक है सब चीज़ कंडीशन सही हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी है कि डॉक्टर्स आप कहीं दिखाते भी हैं या कुछ ट्रीटमेंट के समय, तो डॉक्टर्स आपसे कहेंगे भी, जैसे मुझसे भी कहते थे कि अरे वो उसमें खाली मसल रिलैक्सेंट होता है, ये होता है, वो होता है, वो आप थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करें, बस आप अपनी थेरेपी और ट्रीटमेंट में ध्यान दीजिए बस कुछ समय तक। हो सकता है कि पेन किलर दे रहे हो नहीं, हाँ वो आयुर्वेदिक पेन किलर्स तो वो नो डाउट वो तो है भी, आयुर्वेदिक पेन किलर में नुकसान भी नहीं है, वो है। लेकिन क्या है कि उनके दिमाग में क्या होता है कि आपको इसलिए आराम मिल जाएगा थोड़ा सा, कि बस ये है कि आप ये चल रहा है, ये चल रहा है, मसल रिलैक्सेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं होगा, एज पर थॉट उनके हिसाब से जो है, एज पर द मेडिकल साइंस, कि जो ब्लड रुका है ये कभी सही नहीं होगा, ये नहीं होता, ये जो भी है वो कहते हैं रिवर्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, जो भी है इसमें आपको यही कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए, जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। बिल्कुल सही है। तो शैलेंद्र, ये इनकी एमआरआई रिपोर्ट थी और इनकी कंडीशंस थी, और ये मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मन में कि क्या मेडिसिन में हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको पेन किलर दे दिया होगा या स्टेरॉइड का यूज़ कर दिया होगा। आप जब किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि अगर आप बढ़िया चल रहे हो तो हो सकता है डॉक्टर आपको स्टेरॉइड या पेन किलर दे रहे होंगे। अब मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ शैलेंद्र जी से भी, क्योंकि शैलेंद्र खुद इस फार्मेसी या इस फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं। अगर ये बीमारी का रीज़न स्टेरॉइड ही है, जो बीमारी स्टेरॉइड की वजह से हो रही है, तो क्या उसको स्टेरॉइड से कभी ख़त्म किया जा सकता है? ये जो आप जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाने, तो उसमें सबसे पहले पूछते हैं आपको कोविड हुआ या जो भी है, आपने स्टेरॉइड यूज़ करा होगा। तो स्टेरॉइड अगर यूज़ करा भी होता है तो एक आप लिमिट, कोई भी चीज़ करेंगे तो नुकसान नहीं देती है। लेकिन क्या है कि उस समय स्टेरॉइड का मिसयूज बहुत हुआ है, नो डाउट, और उसके बाद भी अब जिसको एवियन हुआ है वो कहीं दिखाता भी है तो उसके बाद भी स्टेरॉइड ही चलता है उनको, तो उस वो कंडीशन और आपकी खराब करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो आप जितना भी हो सके तो स्टेरॉइड से जितना हटके जितना बचेंगे आप उसके स्टेरॉइड को छोड़, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं अक्सर कि अगर आयुर्वेद का इलाज करो तो हो सकता है टैबलेट्स में, या हाँ कई जगह ये रहता है कि हाँ उसमें स्टेरॉइड मिला के दे रहे होंगे, ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं भी यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें थी। हाँ। तो मैंने यहाँ पूछा भी सब कुछ। अच्छा, मैं इस लाइन में हूँ, मैं जानता था कि अगर मैं स्टेरॉइड मिलेगा भी तो मुझे रिजल्ट दूसरे दिन मिल जाएगा, सही है, आराम मिलने लगेगा दूसरे दिन ही। क्योंकि एलोपैथिक में भी और स्टेरॉइड में यही होता है कि आप खाओगे तो आपको आराम तुरंत मिल जाता है। तो जब मैंने देखा मुझे आराम तो नहीं मिला, भी हफ्ता भर भी हो गया आयुर्वेदिक दवा खा रहा हूँ मैं, तब मुझे लगा कि हाँ मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक में मुझे मालूम वेट एंड वॉच वो देर से मिलता है। तो ये तो था कि आपको स्टेरॉइड नहीं है उसमें, ऐसा कुछ है। हाँ, आपको पेन किलर्स होंगी, वो भी आयुर्वेदिक ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा होता है ना कि पेन किलर्स जो, अब जैसा कि आप बात करते हैं कि शलाकी की बात करते हैं, शलाकी एक नेचुरल पेन के फॉर्म में उसको पेन को किल करने के लिए काम करते हैं। शलाकी में एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो आपके पेन को, जो इसमें एग्रेवेट हो रहा होता है, उसको सबसाइड करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ हार्मफुल मेडिसिन। ओके, शलाकी के बारे में आप सर्च भी कर सकते हो, वो आपके जॉइंट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बताई गई है। तो अगर हम अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा में भी वो टैबलेट अगर हम खाते हैं या इसका पाउडर खाते हैं तो उसमें भी आपको पेन में, मसल्स में स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेन अगर रिलीफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पेन किलर या स्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर किसी भी बीमारी का कारण अगर स्टेरॉइड है, कि स्टेरॉइड की वजह से एवियन हो रहा है, तो आप ये सोचने वाली बात है कि स्टेरॉइड को फिर से यूज़ करके उस बीमारी को जड़ से और एमआरआई को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन मैं हर एक डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ जो अगर ये बोलते हैं कि स्टेरॉइड का अगर आपने यूज़ किया होगा तभी पेशेंट चल पा रहा है। तो स्टेरॉइड का यूज़ करने से चल सकता है पेशेंट, लेकिन एमआरआई नॉर्मल कभी नहीं आ सकती। अगर आती तो अगर कोई भी डॉक्टर स्टेरॉइड का यूज़ करके एमआरआई नॉर्मल ला रहा है तो मुझे लगता है स्टेरॉइड उसके लिए सेफ है फिर। सर्जरी खत्म हो जाएंगी फिर, बिल्कुल सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सब गलत है, स्टेरॉइड गलत है, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, स्टेरॉइड का यूज़ अगर हम कहीं लाइफ सेविंग में कर रहे हैं, उस लाइफ, हाँ बहुत एक रेयर कंडीशन में होती है उसकी जरूरत। हर जगह, क्योंकि आज के समय है हर जगह गलत यूज हो रहा है उसका, हर तरीके से ऑन द स्पॉट रिजल्ट देने के लिए हो रहा है।
तो ये है, तो शैलेंद्र जी की आपने स्टोरी सुनी और आपने समझा कि पेशेंट, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आपसे कि ये इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज आप लोगों के लिए और एज अ जो फार्मास्यूटिकल में इस कंपनी में है जहाँ पे स्टेरॉइड ही बनाया जाता है और जिसको ये लोग प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें खुद बताते हैं डॉक्टर्स कि आपको एक टेपल डोज में स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है और टेपल डाउन करके ही इसको ख़त्म किया जाता है, एकदम सडनली बंद नहीं किया जाता और एकदम से हाई डोज को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इसका सीन है। बाकी जैसा भी आपने देखा, इनके मोमेंट्स भी हम देखेंगे बाद में और आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनके लिए फाइनल वर्ड्स क्या बोलना चाहेंगे आप शैलेंद्र? मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो यहीं कंटिन्यू अपना एक समय दें, घबराएं ना बिल्कुल भी। और जो अभी इधर उधर हैं, जो सोच रहे हैं, वो एक बार पहले ज़रूर यहाँ आकर के सर से मुलाकात करें। एक ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है, एक ओपिनियन लेके फिर आगे आप इनकी गाइडलाइन में। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अभी क्या माहौल है घर का, सब कैसा? सब ठीक है सर, अब तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। बस ये है कि थोड़ा वर्किंग को लेकर के अभी थोड़ा सा वो रहता है डाउट कि अभी वर्किंग, क्योंकि लिमिटेड कंपनी की सपोर्टर है, मेरे मैनेजर्स वगैरह सपोर्ट करते हैं कि ठीक है अभी आप अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं जिस सेक्टर में हूँ वहाँ मेरा फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, सही बात है। तो ये है कि कुछ डॉक्टर से विजिट करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि डॉक्टर सब टच में रहते हैं तो दिक्कत मैनेज हो आता है, लेकिन एक समय होता है, वो भी एक समय तक ही करेंगे, उसके बाद मुझे तो जाना ही है फील्ड में। तो थोड़ा सा ये है कि फील्ड के काम को अभी थोड़ा सा। अच्छा, ये तुमने रिपोर्ट में ऑर्थोपेडिक को दिखाया भी होगा, क्या रहा उनका फीडबैक, कैसा क्या देखा उन्होंने? ऑर्थोपेडिक, हाँ रिपोर्ट दिखाया तो सबने यही कहा कि भाई मिठाई खिलाइए। तो बस ये है कि मिठाई क्या, मैं तो वो कहता आप जो भी कहेंगे मैं तो खिलाने तैयार हूँ, लेकिन बस ये है कि सबके ओपिनियन अच्छे ही रहे। ये अच्छे मन से बोला उन्होंने कि मिठाई खिलाइए, सब जानते तो सबने अच्छा ही कहा, लेकिन ये है कि सबको एक डाउट था कि ये कैसे पॉसिबल। तो इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे चले आते हैं। बाकी रिपोर्ट देख करके सब खुश थे, सबने कहा कि सब ठीक है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, ये शैलेंद्र जी थे। आप इसकी स्टोरी शैलेंद्र जी की, जो बहुत सारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक की भी हेल्प कर पाएंगे तो ये एक इंटेंशन जो है शैलेंद्र का कि मेरी जो वर्ड्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बीच का, वो मैं बाकी लोगों तक पहुँचाऊँ और किसी एक को भी अगर मैं बचा पाऊंगा तो उसके जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं शैलेंद्र को भी ट्रांसफर होंगी। मैं अपने नियर डियरेस्ट जो भी होते हैं उनसे यही कहता हूँ, आपको समय देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि चुटकी में काम हो जाए, नॉट पॉसिबल, समय लगेगा, क्योंकि डिजीज़ ऐसी है, चुटकी वाला काम नहीं है। बिल्कुल सही है, जी सही जो काम नहीं है ये, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें, पेशेंट को भी केयर करनी पड़ती है। डाइट और एक्सरसाइज का कितना रोल है शैलेंद्र? तो रोल सर तीनों का है, मेडिसिन का भी है, डाइट का भी है और आपका एक्सरसाइज, तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर उसके पॉसिबल नहीं है तीनों चीज़ कि एक चीज़ से हम, आपने सोचा कि एक चीज़ कर हम घर पे ही हैं और मेडिसिन ले लें, डाइट प्लान ले लें, खाना भी आप सोचे डाइट छोड़ के मैं सब कुछ खा लूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको तीनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेंगी। और एडिक्शन के बारे में क्या बोलना चाहोगे पेशेंट से? एडिक्शन ये है कि मैं काफ़ी, सर को पता ही है मैं कितना एडिक्शन था। मैं जब यहाँ अप्रैल में आया था, मैंने सोचिए एक स्मोकिंग जिसे बोलते हैं, मैं कम से कम डेली 10 से 12 कंटिन्यू करता था। इस फील्ड बहुत सा है, फील्ड में है ही सर, नो डाउट सर। तो थोड़ा सा, लेकिन मैंने जब यहाँ आया तो उसके बाद मैंने अब प्रॉपर तरीके से, कभी जब लगता है तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बहुत दिमाग से हटा कर कुछ और दिमाग में जो भी है उसको हटाना पड़ेगा अपनी तरफ से। एल्कोहलिक भी है और चाहे स्मोकिंग, दोनों चीज़ें। तो मतलब ये तुम्हारे एक टिप्स हैं कि जो पेशेंट करते हैं ऐसा, क्योंकि नहीं, टच में भी मैं, जो लोग हैं टच में वो कर रहे हैं तो परेशान है उसके बावजूद, सही बात, नो डाउट। तो आप डाइट भी ले रहे हो, मेडिसिन भी ले रहे हो, और वो भी तो टच में लोग बताते हैं, मेरी बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या भाई इसको अवॉइड करा, बोले नहीं यार हर दूसरे दिन हो जाता है। तो वही है, दूसरे दिन हो जाता है तो वो तीसरे दिन को फिर दिक्कत होने लगती है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा बात बोली शैलेंद्र कि आप अगर जब भी आपका मन करे तो आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, लेकिन वाकई में शैलेंद्र ने बहुत कम किया है, बहुत ज़्यादा ही कम किया है। घर वाले मुझसे यही कहते हैं कि तुमने अपने आप को पता नहीं कैसे बदल दिया, मुझे आज तक इतने सालों से नहीं बदला, कैसे बदला? तो सब ने कहा कि हाँ जब अपने पे आती तो सब बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है यार। और मुझे लगता है कि जो तुमने डिसीजन लिया है ये फैमिली को देख कर ही लिया गया है, कि क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और तुम्हारे ऊपर सब जी। हाँ, मेन चीज़ ये है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपको खुद ही अपने आप ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। मम्मी पापा तो 10 सालों से मुझे कहते आ रहे थे, 20 सालों से, करो छोड़ दो नहीं, लेकिन अब जाके जब अपने पे आई और जिम्मेदारी से तो खुद छूट जाता है। बिल्कुल सही शैलेंद्र। तो ये शैलेंद्र थे, आपने इसकी स्टोरी सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक इनकी जो एक होता है ना कि एक अंदर की जो आवाज़ थी वो पहुँची होगी, और इस पेशेंट की जो वीडियो है आप लोगों को शेयर करिए, जिससे उन तक ये पहुँचकर उनको भी कुछ मोटिवेशन और कुछ अगर डिसीजन ले पाए इनके वर्ड्स से, तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगा उनकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू।